तो बेटा कहाँ से आए हो? गुरुजी मैं सीकर राजस्थान से, चूरू जिला भी पास में पड़ता है। चूरू। चूरू, हाँ। एक 8 हवन कर लिए थे गुरुजी मैंने, 3 साल पहले हुआ था। एक मिनट गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोल के सुनाना चाहता हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी खास चीज़ है जो मैं जी जी आपकी आज्ञा है क्या गुरुजी? किसके लिए? जी कुछ अनुभव हुए थे गुरुजी जिनके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता था। आपके अनुभव है? जी जी। चलिए, हमने आपके कष्ट लिए। अध्यात्म में ज़्यादा मन लगता है। इसी चक्कर में 3 साल पहले दरबार का चैनल देखा था, सुना कि बाबा ब्रह्मलीन हैं, तो इतनी श्रद्धा जागृत हुई कि मम्मी पापा को कैसे जैसे मनाकर हवन किए। और 3 साल पहले हवन किए थे गुरुजी। आज आपके सामने हूँ। हवन के पुण्य का पता नहीं गुरुजी, लेकिन गुरुजी आपने एक बार कहा था कि अगर वीडियो देखने में उबासी वगैरह आती है तो आपके ऊपर दरबार की कृपा बनी भी है, तो वो गुरुजी मुझे उबासी आती है और फिर रिलीफ थोड़ा महसूस होता है। उसके बाद में गुरुजी अब मैं खास पॉइंट ये है कि 3 साल पहले हवन किए थे और लगभग 2 साल पहले यूट्यूब पर कुछ ऐसा सुन रहा था कि अचानक मुझे दिखाई पड़ा कि मैं विचार ही हूँ। देहाभिमान बिल्कुल टूट सा गया, दिख गया कि देहाभिमान झूठा है एकदम। ये दिखते ही सृष्टि के प्रति एकदम गहरा समर्पण का भाव जागृत हुआ और अगले दिन अपने आप ऐसा तुर्यावस्था जैसी अवस्था का दर्शन हुआ, लेकिन डर लगा और अहंकार जागृत हुआ, वापस आ गया और उस अवस्था टूट गई वो। लेकिन तब से अब तक ऐसा एक अनाहत जैसी ध्वनि महसूस होती है और ऐसे शून्य हो चुका है ऐसा लगता है। फिर थोड़ा सा आगे चलकर गुरुजी प्रयास हुआ और पता नहीं कृपा से 1-2 बार आनंद के भी दर्शन हुए थे। आनंद के भी दर्शन हुए, शरीर में से आनंद फूट रहा था वैसे दर्शन हुए गुरुजी। तब से मैंने 2 बार अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म और खुद को अकर्ता के रूप में 2 बार ऐसा देखा है अपने आप को कुछ सेकंड्स के लिए। गुरुजी शंकराचार्य जी के शिष्य यहाँ आए थे आपके पास और आपने उनका एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो पूजा करने बैठते हैं तो उड़ने लगते हैं। गुरुजी ये उड़ने जैसा ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन जैसा अनुभव मुझे भी हुआ था, अभी 2-3 दिन पहले भी हो रहा था। और गुरुजी शंकराचार्य जी का तो आपने बता दिया था कि उनके जीवन का लक्ष्य वही था, तो गुरुजी मेरे जीवन के बारे में कुछ बता दीजिए, कंफ्यूज रहता हूँ बहुत ज़्यादा। एक शब्द है जी एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जी आप उसके शिकार हो। ठीक है, जो समस्या है बेटा वो सब मन से जुड़ी हुई ज़्यादा रहती है जब, तो जो अंदर जब तक शुद्धि नहीं हो जाती, जी बाहरी स्मृतियाँ जब तक हट नहीं जाती, तब तक ये जो प्रोजेक्शन है वो होता रहता है। आप नहीं बेटा, अभी तो आप बच्चे हो, अभी तो कहते हैं बड़े सम्मान से, वो इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन के शिकार हैं। जी और है कुछ, उनको फील कुछ होता है एकदम। तो जब तक ये रहती हैं चीज़ें बाहरी स्मृतियाँ किसी की, तब तक आप साफ नहीं देख सकते, है ना। तो जैसे आप में जो स्मृतियाँ हैं ना, जैसे झगड़ा कर सामने वाले से जल्दी करा देती हैं, संबंध नहीं बनने देती ठीक से। जी तो अब ये आपकी स्मृति नहीं है। आप चाहते हो किसी झगड़ा हो? नहीं चाहता तो बिल्कुल नहीं, नहीं चाहते। आत्मभाव रखना चाहता। ठीक, आप चाहते हो सबसे संबंध बने, अच्छे बने, बन पाते हैं? नहीं बन पाते, झगड़ा करा देते। हाँ ठीक है ना। तो अभी आपकी स्मृति नहीं है ये, आप दूसरे की स्मृति से कहा जाए कि कंट्रोल हो जाता बाय अदर्स, ठीक है ना। तो ऐसा है, एकदम से हाइपर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे भाव आ जाएंगे अचानक कि मर्डर कर दे, आता है भाव, आता है, काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है। हाँ हाँ तो लेकिन कंट्रोल कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन बुद्धि थोड़ा सा यूज करते हो ना। अगर वो बुद्धि कुछ भी ना कंट्रोल रहे तो कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना, लगता है ना। जी
सामने वाला तो भयभीत हो ही जाता है कि ये बच के नहीं मार देता आज हमको जान से, इतना गुस्सा देख के, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फोबिया जैसा रहता है, एक चीज़ को धुन टालने की भावना भी रहती है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। और डिप्रेशन, एंजाइटी, कभी कभी सुसाइडल, शरीर छोड़ने, शरीर त्याग करने की इच्छा भी बन जाती है, वो दूसरे कारण से बनती है, लेकिन कुल मिला के शरीर को नष्ट करने वाला भाव। तो ये जो प्रोजेक्शन है जी इसका प्रमाण है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन हुआ है। जी अगर आपको साफ साफ अपनी स्वयं के तप की शक्ति से आपको एहसास हुआ ही नहीं, आप चले जाते एकदम शांत भाव में, है ना। गंदा गंदा जैसे फील होना, ये सारा सब ये मानसिक दबाव दूसरे का है, ये जी गुरु जी। आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। ये जितने मैंने सब समस्याएं बताई ये आपकी नहीं है। जी आप तो वो हो जो बात कर रहे हो, जो चाहते हो, यानी चाहना कुछ और है और कर कुछ और जाते हैं। ये ओम, ठीक है ना। तो जैसे तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ बहुत अच्छी है, ये आप एंट्री मारते लगता है यार तो बिल्कुल बकवास है। तो ये चीज़ें हैं, जब ये गंदगी जाती है जो बाहरी गंदगी है, तो फिर आप अपना रास्ता तय कर पाते हो और वो रास्ता आपको मिलता है जो आपको चाहिए। लेकिन रास्ता तभी मिलता है जब इनसे छुटकारा मिले। जो ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं आपको भ्रमित करते हैं, इसलिए भ्रमित करते हैं कि जो तुम चाहते हो ना, जो मन में चल रहा है, हाँ उसी को बड़ा कर देते हैं लोग। अच्छा हाँ, जैसे आप में गुस्सा है तो उसको बड़ा कर देंगे, तो छोटा है लेकिन उसको बड़ा कर देंगे गुस्से को। कोई एक थॉट आया उसी को बड़ा कर दिया, जी जी आपका आध्यात्मिक विचार है उसको बड़ा कर दिया। तो ऐसे चीज़ें हैं, और ये बेटा आपके साथ नहीं, 100 में 100% लोगों में होता है। आप तो फिर भी चीज़ों को देख पाते हो कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। लोगों को तो ये भी नहीं फील करने देते। जी जी इतना गंदगी में लोग डूबे रहते हैं, गंदा गंदा ही करते रहते हैं। तो सब अच्छा ही होगा, तुम्हारा जीवन अच्छा है, भविष्य भी अच्छा है, सब अच्छा कर पाओगे। गुरुजी मैंने जो हवन किए थे वो पुण्य है क्या मेरे देख पास? लेते हैं, आंखें बंद करो, हवन के पुण्य इस बच्चे को चेक किए जाए। जिस बच्चे के हवन के पुण्य ऊपर आएंगे इसको प्रदान किए जाए। ओम शिव, बैलेंस 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो। गुरुजी मैंने अब आपके पास है, 8 हवन किए थे, 8 के पुण्य, अब आपके पास है पुण्य। 8 पुण्य है। अब मुझे एक नवा हवन करना है और ठीक है। खुश हो, प्रसन्न रहो। यही धूप कर देते हैं अभी हम, है धूप कर दे, गर्मी बढ़ा दें। यहाँ गर्मी देखिए क्या चल रही है। अभी नहीं हो पाया, आंखें बंद करो बेटा। आंखें बंद। ओए गिरी, हेलो ओम ओम। प्रातः के जो संकल्प हैं इनके संकल्प बना दिए जाएं। प्रथम बार आए जो लोगों को संकल्प प्रातः कराया जाता है, वही संकल्प इन दोनों के संकल्प बना दिए जाए, पूरे कर दीजिए। बैलेंस।
इस लड़की को होश में लाया जाए वापस। ओम शिव। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए माता जी, बताइए मेरे कैसे घुटनों कष्ट किया आपने। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मुझसे अच्छा। खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मुझे आंखें बंद कर देखें। ओम। मुझे कोई पकड़ ले। इस बच्ची को होश में लाया जाए। बैलेंस। मेरा हाथ पकड़ लो। आप आंख खोल लीजिए। और कौन आया साथ में। मेरी बेटियां आई हैं, रमा। आपकी बेटियां आई हैं। हाँ जी। अच्छा, खुश रहिए। बस मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इतना तकलीफ है मुझे। कमर से लेके घुटने तक में तकलीफ है मुझे बहुत ज़्यादा। माइक हटा लो जरा, ये बोलती रहेंगी। ओम। ठीक है। अब दो माइक। मैं खड़ी तो हो सकूं कम से कम, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ दर्द के पीछे। पैर मेरे कांपते रहते हैं, हरदम घुटने में दर्द रहता है। आप चलिए, मूवमेंट करिए। कौन कौन है परिवार में। है जी। परिवार में कौन कौन है। बेटियां हैं, दो बेटियां हैं, एक बेटा है। आप अच्छे हो जाएंगे। बस आपकी कृपा हो जाए भगवान, बढ़िया है, मैं अच्छे ठीक हो हो जाए। जाऊं, बिल्कुल। कम से कम अपने पैरों से चल सकूं। बहुत गंदगी है, ओसीडी भी है, सब गंदा गंदा प्रतिदा है ना। हाँ जी। और रोमेटिक आर्थराइटिस है ही है, जबरदस्त। जोड़ जोड़ में, अब रोए भी रोए में पैर दर्द है। कांपता रहता है, बड़े मुश्किल से खड़ी हुई हूँ मैं। आधा अंग, दाहिना अंग जो है कमजोर हो गया। राइट साइड आपका कमजोर हो गया, दाहिना अंग। अंदरूनी अंग भी डैमेज हो गए हैं राइट साइड के। गांठें बन गई, ट्यूमर है ब्रेन में। आंखें ऑपरेशन वाली है दोनों, हैं। ऑपरेशन हो चुका है आंखों का। ब्रेन में ट्यूमर है। ट्यूमर के कारण समस्या नहीं है अब नहीं है समस्या जी, समस्या आपकी नर्व में, नर्वस सिस्टम में है। उसके कारण आपको आंखों में प्रॉब्लम लगती थी। डॉक्टर साहब ने गलत सर्जरी की है। ठीक है। मेरी ये दर्द ठीक हो जाए, मैं कम से कम तो अपने दरबार आप की प्रक्रिया करेंगे तभी तो अच्छे होंगे। से, इसीलिए तो मैं आई हूँ आपके। आंखें बंद करो, देखें जरा। ओम। ओम। आप ना बोलिए, नहीं टेढ़ी हो जाएंगे, आप भी गिरेंगे धड़ाम से। भी वो देखो बोल के गिरी थी धड़ाम से। बैलेंस। इनके कष्ट खींच लिए जाएं पैरों से। नाभि से नीचे के पैर के पंजे तक सब कष्ट खींच। ओम। बहुत ज्यादा। पुण्य है नहीं, वापस कर दीजिए। गिर जाएंगी। बैलेंस। आंख खोलिए। आप दरबार की प्रक्रिया पूरी करिए, क्योंकि अगर हम कष्ट हटा देंगे तो सुन्न हो जाएंगे, आप गिर जाओगे, चल नहीं पाओगे। कोई पुण्य है नहीं आपके पास अभी, है ना। लेकिन आप अच्छे होंगे, खुश हैं। आप एक दिन में ही अच्छे होंगे। चलिए, खुश है।
पहले से ठीक है काफी। आप खड़ी हो बेटा, खड़े हो, इधर आइए माइक पे। खुश रहो। बाबा 6 साल से परेशान हूँ बाबा, कहीं मुक्ति नहीं मिल रही है हमें। अभी मिलेगी मुक्ति, अभी मिल जाएगी। आंखें बंद करो। ये मौलाना को आगे लाया जाए खींच के, ये मौलाना आगे लाया जाए, सैयद बाकी सब खींच के नीचे बांध दिया जाए पैर के अंगूठों में। ओम, ये सबसे जो दुष्ट है इसको आगे लाया जाए खींच के, जो इसके साथ गंदी गंदी हरकतें करते, आगे लाया जाए खींच के। बाबा बहुत कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर लूं बाबा, इस दुनिया में मर वही तो जाऊं। चाहते हो, बाबा मर बहुत जाएगी। दुख झेल रही हूँ बाबा, 6 साल से हमें कहीं नहीं मुक्ति मिल रही है बाबा। अब ये मुक्ति देते हैं कि इसको घुटने से खींच के ऊपर लाया जाए। ओम शिव, ऊपर लाया जाए खींच के, और ऊपर लाया जाए, सबसे आगे लाया जाए इसको, एकदम ऊपर, एकदम ऊपर। हाँ, अबे जब दम नहीं थी क्यों घुसा? बाहर निकल। ओम शिव, इसे माँ को खिला दिया जाए, इसके बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार से इसके प्राण खींच लिए जाए। शिव, सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बाकी सब खींच के बेहोश करके इसके पैर में उठम बांध दिए जाए कटीले तारों से। बैलेंस। आँख खोलो, अपना बंधन खींचो 3 बार, बंधन अपना खींचो 3 बार। बंधन लगाया, अब चलो फिरो, मूवमेंट करो। वहाँ क्या नाच रही हो? चलो थोड़ा सा लंबा सा, एक जगह खड़े खड़े नाच रही हो। नाम है तुम्हारा? सरस्वती कुमारी नाम है बाबा। सरस्वती कुमारी, कहाँ रहती हो? बिहार से आए हैं, डेयरी ऑनसन से। ठीक है, दरबार नियम पालन करो, सब कोई अच्छे हो जाओ तुम्हारे बाबा साथ। 6 साल से बहुत परेशानी में बाबा, परीक्षा देते हैं। अब हल्की हो गई? क्या बाबा? अभी हल्की हो गई? जी बाबा। हाँ, बाकी प्रक्रिया पूरी करो, अच्छे हो जाओ। जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण